नर्मदे हर। तो आज हम परिक्रमा की शुरुआत पामाखेड़ी से कर रहे हैं। हमारे कई प्रभुजन हैं जो परिक्रमा करने की सोच रहे हैं और उनके मन में कई ख्याल आते हैं कि हम लोग आश्रम में कहाँ रुकेंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, कहाँ से परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। हम कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में कई ऐसे ख्याल आते हैं, कई ऐसे विचार आते हैं जो आपको काम करने से रोकते हैं। तो बिल्कुल भी जो हमारे प्रभुजन परिक्रमा करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने घर से निकल जाएं। मैया स्वयं आपके साथ रहती है, आपको कोई समस्या नहीं आती है। आज हम परिक्रमा की शुरुआत पामाखेड़ी से कर रहे हैं जो खंडवा जिले में आता है। अभी हमारी गाड़ी के किलोमीटर 8,073 है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आज जिस आश्रम में हम रुके थे उस आश्रम के जो बाबा थे, जो संचालक थे, उनकी उम्र होगी करीबन 24-25 साल। एक युवा अवस्था में वो एक आश्रम चला रहे हैं, नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम, जो रोड के किनारे। मुझे उनका भाव बड़ा ही विचलित सा लगा। इतने सेवा भावी संत मैंने अभी तक पूरी परिक्रमा में कहीं नहीं देखे। आश्रम की स्वच्छता, साफ सफाई को लेकर मैं बिल्कुल खुश हुआ। आश्रम में बड़ा ही आनंद आया। मैं रात्रि विश्राम हमने यहाँ किया था। महाराज जी ने हमको पहले भोजन कराया, उसके बाद उन्होंने स्वयं ने भोजन पाया। एक भाव अलग था। एक नई उम्र की नई सोच, युवा सोच के साथ उस सनातन को एक आगे बढ़ा रहे हैं बाबा। हर हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मेश्वर महादेव मंदिर, जो धर्मेश्वर महादेव मंदिर अपना पामाखेड़ी से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे मैं आपको दिखाता हूँ। धर्मेश्वर स्वयं मंदिर की स्थापना करी थी प्रकट होने के बाद संत श्री संस्थापक काशी मुनि जी उदासीन महाराज संस्थापक धर्मेश्वर महादेव मंदिर की भी स्थापना करी थी। देखिए, आप दर्शन करिए। आप कमेंट कर बता सकते हैं या मैंने वीडियो में मेरे मोबाइल नंबर भी दिए हैं, आप मुझसे बात कर सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो धर्मेश्वर महादेव के दर्शन करवाता हूँ। क्या नियम है, क्या नियम है, तो आप मुझे सीधा फोन भी कर सकते हैं। देखो, आप स्वयं के दर्शन करें। स्वयं जय धर्मेश्वर। बिना सोच विचार के निकल जाओ। मैया की जब कृपा होती है, आपने एक बार विचार किया मन में कि हाँ, मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि माँ आपको स्वयं बुला लेगी। आप सोचो एक बार, धर्मेश्वर माँ आपको स्वयं बुला लेगी। आप सच्चे भाव से यहाँ मैया की ने स्थापना करी थी इस धर्मेश्वर। कई लोगों का कहना है कि आप बाइक से क्यों परिक्रमा कर रहे हैं, तो बाइक से इसलिए मैं परिक्रमा कर रहा हूँ कि बाइक बिल्कुल रोड के किनारे है, रोड के किनारे बिल्कुल रोड में काफी, इसलिए मैंने बाइक से परिक्रमा करी है। बड़ा ही आनंद आया परिक्रमा के दौरान। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। तबीयत खराब है, गोली दवाई इलाज। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। आप कहाँ से महाराज जी? हाँ, पामाखेड़ी से आ रहे हैं। चलिए, आप कहाँ से महाराज जी? पुणे से। परिक्रमा में है, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। कितना समय हो गया महाराज जी आपको? अच्छा, चलिए। कौन सा गांव है महाराज जी पीछे वाला? ये टिपरास से अभी हम लोग हमारी भेड़िया जाने के लिए नाव में हमारी मोटरसाइकिल पार करवाएंगे भैया। महाराज जी पार करवाएंगे इसी नाव में। हाँ, चलो नर्मदा मैया की जय। ये हमारी मैया। इस साइड बैठो, इस साइड। हमारी गाड़ी रखी है हमने नाव में। हमारे महाराज जी, क्या नाम है भैया आपका? हमारे राम जी अभी मैया पार करवाएंगे।
से निकाल दे टाइम। बाबा देख लो इधर, ऐसा लग रहा है नहीं हिल रहा है, बाबा आप हिल रहे हैं। दो गाड़ी ले जाते हैं एक बार। मोटरसाइकिल से नर्मदा परिक्रमा करने के कुछ फायदे ये भी है, जैसे कई जगह हम कार को नहीं ला सकते मैया किनारे। ये मैया की एक सहायक नदी है जिसको हम पार कर रहे हैं, तो हम ये पार कर रहे हैं नाव के द्वारा। अब यदि यहाँ कार होती तो हम कार को कैसे पार करते, समस्या हो जाती। इसलिए हमारी मोटरसाइकिल थी तो अपने नाव वाले भैया ने हमारी ये सहायक नदी पार करने में मदद करी। इसका किराया भी काफ़ी कम लगा, हमारा 10 रुपये लगा, मोटरसाइकिल का 10 रुपये लगा। इससे हम इस पार से उस पार हो जाएंगे। तो मैया में ऐसी कई सारी सहायक नदियाँ आती हैं जो आपको पार करना होता है। कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि ये तो नदी पार कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम नर्मदा मैया पार कर रहे हैं। हम नर्मदा मैया की जो सहायक नदियाँ होती हैं उनको ही पार कर सकते हैं, बस हम मैया को पार नहीं कर सकते। उसमें फिर हमारी परिक्रमा खंडित हो जाती है। तो हम अभी मैया की जो सहायक नदी होती है, सहायक नदी जो मैया में जाके मिलती है, उसको हम पार कर सकते हैं। उसको तो पार कर सकते हैं, पर बाकी मैया को हम पार नहीं कर सकते। कई जगह मैया की छोटी छोटी धार है, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो हमको मिलेगी आगे चलकर डिंडोरी, मंडला, वहां जाके थोड़ा सा ध्यान रखे परिक्रमा से। देखो बड़ा ही आनंद है। अलग अलग घाट की अलग अलग महिमा है, हर घाट पर अलग अलग महिमा है। थोड़े दिन में पुल निर्माणाधीन है, जो पुल का काम भी चल रहा है। नाव वाले भैया बहुत अच्छे हैं, जिनने बोला महाराज जी आपके पास, मैंने बोला महाराज जी से, महाराज जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम परिक्रमा में। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, बिना पैसे दिए भी आप परिक्रमा नाव पार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले मैं दिन भर में इतना कमा लेता हूँ कि मैया मुझे दे देती है। ऊपर ही उनका खेत है जहाँ वो मूंग की फसल उन्होंने लगाई है, दोनों काम हो जाते। बोले किसानी भी कर लेते हम लोग, पार भी करवा देते। मैंने कहा नहीं हमारे पास पैसे हैं, आप ले लीजिए। बोले नहीं प्रभुजन, कई महाराज जी आते जिनके पास पैसे नहीं होते तो हम उनको वैसे भी फ्री में नाव पार करवा देते हैं। मैंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदे हर। नर्मदे है। 30 रुपये लगाए, 10 रुपये सवारी। हम 2 सवारी थे, मोटरसाइकिल के 10 रुपये लिए। नर्मदे है। देखो आप, पीपल का पेड़ भी है, बरगद का भी है, नीम का भी है। नया पूरा त्रिवेणी संगम बोला जाता है। यहाँ 3 गांव के रास्ते हैं। बिल्कुल एक, हाँ बिल्कुल। कौन सा गांव है, कहीं है ये आपके उसमें उसमें लिखा हुआ है। हाँ मेहनत कर लिया, पर आप हाँ, थोड़ा याद रहेगा, हम घर में बता देंगे हम कहाँ ये रुके। ग्राम मेलपिपलिया है, त्रिवेणी संगम है। यहाँ 3 गांव का संगम है, 3 रोड। इधर ये मेलपिपलिया है और इधर नयापुर और इधर रवलास।
त्रिवेणी संगम क्यों बोलते बाबा ये ये जैसे 3 वृक्ष का भी और 3 गांव का काकड़ भी बाबा। 3 अच्छा, गांव, 1 काकड़। गांव, 2 गांव, 3 गांव, इसलिए हमने उसको त्रिवेणी बना दिया। हाँ। तीनों रास्ता है, वो तीनों रास्ता 3 वृक्ष है, इसलिए हमने उसको त्रिवेणी संगम के नाम से दिया है। हाँ। तीनों बड़ा मंदिर वो भी आश्रम हमारा ही है, परंतु यहाँ हम्म। परिक्रमा के जाने के बाद में हमारे जो जिनके नंबर हैं मास्टर साहब, उन्होंने कहा यार थोड़ा सा चलने में क्या होता है, उन्होंने कहा यहाँ थोड़ा स्वल्पाहार मिल जाया करे, हाँ। चाहे नाश्ता थोड़ा आराम हो जाए पैदल चलने वालों को, इसलिए ये खोल दिया। नहीं तो आश्रम वो भी है, ये एक ही आश्रम। ये आनंद आश्रम, यहाँ नाम लिख दो, आनंद आश्रम। बाबा त्रिवेणी देखो। त्रिवेणी हो गया हाँ बिल्कुल। सुनो, 1 में 71, 2 में द्वापर, 3 में त्रिवेणी, 4 में चतुर्भुज, 5 में परमेश्वर, 6 नारायण, 7 में 7 समुद्र, 8 में 8 गान, 9 में 9 कुली का नाग, 10 में 10 दिशाएं, 11 में 11वां रुद्र, 12 ये 12 महीने, फिर 13 में त्रिवेणी, 14 में 14 भवन, 15 में 5, 16 में भोला, 17 में उत्तरा, 18 में लुगाई, 20 में पुराण होती है बाबा। नर्मदे हार, नर्मदे। नर्मदे